पीछम दिस होई, आ कुदरत कला तके है कोई। ये सबई साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माही। देखो कितनी बड़ी बात है कि नाव चढ़े पीछम दिस होई, आ कुदरत कला तके कोई। सबई साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माही। के सतनाम से, सत्सबद से, नहंचर से पिछम दशा में गगन में चढ़ने की जो कला प्रकट होती है, उस प्रकट कला को कुदरत कला कहते हैं। और ये कुदरत कला सृष्टि के सभी साधु नहीं जानते हैं। ये तीन लोग की मायावी भक्ति करने वाले सब साधु संत सन्यासी सेवड़ा त्यागी बैरागी वेदांतियों के पास में ज्ञान नहीं है। जैसा ज्ञान है वैसे ही ज्ञान जगत को दे रहा है, वही ज्ञान जगत धारण करके आवागमन में आ रहा है। जो जीवात्मा का कार्य होकर के आवागमन से मुक्ति पाना, वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जगत में जितने मायावी भक्ति करने वाले साधु सन्यासी सेवड़ा त्यागी बैरागी वेदधारी वेदांती, उनके पास में ज्ञान नहीं है। तब आपने कहा कि सभी साधन जाने भाई, सभी साध इसको नहीं जानते। नहीं नहीं दोस्त तुम्हारे में, कि तुम्हारे में दोष नहीं है। तुम्हें जैसे गुरु मिले उसी के अनुसार तुम वेद लवेद और सूक्ष्म की बात कर रहे हो, और मैं जो सूक्ष्म वेद इन सबसे न्यारा है, मैं उसकी बात तुम्हारे सामने रख रहा हूं, जो तू समझ नहीं रहा है। और इसको समझ लेगा तो तेरा काम हो जाएगा। सभी साथ नहीं जाना। महाराज ने लिखा एक पद में कि बांदा राज जोग विदन्या हरि रे, बांदा राज जोग विदन्या हरि, वेद लवेद वेद नहीं पावे, वेद लवेद वेद नहीं पावे, नादर सन संसारी रे, बांदा राज जो गविद न्यारी रे, बांदा राज जो गविद न्यारी। हे बिटलाल, हे बालाजी पंडित, ये राजयोग की विधि न्यारी है। और उस समय महाराज ने हरजी पाटी को इस मन को समझा रहे हैं कि राजयोग की विधि सबसे न्यारी है। उस राजयोग की विधि को वेद यानी ब्रह्मा, लवेद यानी शेष, वेद यानी महादेव गोरखनाथ, इनको भी ये चीज नहीं मिली। इनको भी नहीं मिली कि वेद लवेद वेद नहीं पायो, ना दर्शन संसारी। और इस हमारी राजयोग की विधि 6 दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, इन 6 दर्शनों के कर्ता जैमिनी, कणाद, गौतम, पातंजलि, कमिल और वेद व्यास, इनको भी ये चीज नहीं मिली। ये बड़े बड़े महारथी हुए इस धराधरती पर, लेकिन इनके पास भी ये कुदरत कला का भेद नहीं था। हे बालाजी पंडित सुन समझ कि इनकी तो क्या जाने संसारी सृष्टि करता और जगत की रचना करने वाला, उसे भी राजयोग की विधि नहीं मिली। अर्थात इन 6 दर्शनियों को और संसारियों को तो कैसे मिलेगा। अर्थात वेद लवेद भेद की भक्ति करने वालों के पास जो बड़े बड़े ये महारथी हुए, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, अपने ऐसा बोल सकते, इनके पास भी ये चीज नहीं थी, क्योंकि बांधा राज जोग विधि न्यारी, ये चीज ही सबसे न्यारी है, ये अलग है। लेकिन इनको भी ये भेद जो राजयोग का भेद है, इस भेद का इस चीज इनको, ये चीज इनको कभी नहीं मिली। तो नाव चढ़े पीछम दिशा हुई, आप कुदरत कला तके है कोई, सभी साथ न जाने। ये पीछम रास्ता का जो मार्ग है, ये कुदरत कला का जो मार्ग है, नैंच निनाम की सत्सबद की सता की जो भक्ति है,
ये सभी साधु जो मायावी भक्ति करने वाले संसार के, इन लोगों ने कभी नहीं जानी। तो नहीं दोस्त तुम्हारा, तो तुम्हारा भी दोस्त नहीं भाई, तुम्हें भी नहीं मिली। लेकिन अब मैं आज तुझे समझाने के लिए आया हूं बालाजी पंडित, तू मेरी बात को समझ और हृदय में उतार। तो ब्रह्मचारी तो अपने त्याग, वैराग और अहंकार के कारण वो नहीं समझ पाया, लेकिन विठलराव और बालाजी पंडित महाराज के एक एक शब्दों पर गौर करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो विठल रावे अब बोलिया आणी, अब बड़ा बड़ा पुरसा नहीं जानी, सो कारण किण कहिए मोही, आ कुदरत कला कहते सोही। अब देखो ये प्रश्न हमारे सामने भी खड़ा हो सकता है कि भाई अपन महाराज के ज्ञान को सबसे बड़ा मानते हैं, ये परम मोक्ष में जाने के यही मार्ग है, इससे अलग कोई मार्ग नहीं। तो प्रश्न ये खड़ा होता कि इतना बड़ा ज्ञान है तो संसार में क्यों नहीं फैला। तो महाराज इसका जवाब देकर के उस समय बालाजी पंडित और विठलराव को समझाया, और आज महाराज हमें समझा रहे हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि इनको अरत ओ सुन भाई, राजवेद किया जग माही, जाता यारी विद्या गावे, जीव सुने सोई बेव संभावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने विठलराव कहा कि बड़े बड़े पुरुषों ने कुदरत कला की विधि नहीं पाने का कारण क्या है कि वेद की विधि जगह जगह घर घर घट घट में राज कर रही है। अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने 4 वेद बनाने के बाद 81,000 ऋषि पुत्रों को इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए जगत में 81,000 ऋषि पुत्रों को भेज दिया, और उसका परिणाम क्या निकला कि आज राज घर घर घट घट में इन वेद विद्या का राज है। इसलिए आज ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो मुख्य ध्येय और उद्देश्य था कि मुझे संसार के सब जीवों को परम मोक्ष में भेजना है, इसलिए मैं करबद्ध समस्त राम स्नेही भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये ज्ञान जब हमारे समझ में आ गया है तो हमें आगे भी अनेकों भाई बहनों को सामने इस ज्ञान को रखना है। हमें तनिक भी शंका नहीं करना है कि महाराज का ज्ञान आगे की समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हमें जरूर भाई बहनों के सामने महाराज के ज्ञान को रखना कि भाई तुम समझो नहीं समझो तुम्हारी मर्जी की बात है, लेकिन सत बात यह है, जीवात्मा का कार्य करना चाहते हो, आवागमन से मुक्ति चाहते हो, भवसागर के धक्का नहीं खाना चाहते हो, काल के महादुखों से निकलना चाहते हो, तो आपको इस सत्संग की सत्ता को समझना पड़ेगा। इतनी बात कहने पर बाकी सब काम महाराज अपना आप संभालेंगे, क्योंकि ये सब उनकी सत्ता चल रही है। और जब भी अपन सत्संग, सिमरन और सेवा में बैठते हैं तो सत्स्वरूप साई परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे में कैद रहते हैं, और उनकी दिव्य शक्ति कह दो, अद्भुत शक्ति कह दो, सता रूप से कह दो, वैभव रूप से कह दो, वो इस राम सभा में घट घट में प्रकट रहते हैं। तो डरने की हमें जरूरत नहीं। इस गुरु कार्य को हमें अधिक से अधिक आगे से आगे बढ़ाना और अनंत भाई बहनों के सामने इस चीज को रखना है, क्योंकि ये मायावी भक्तियों में जब तक अपन लगे रहेंगे अपना काम नहीं होगा। इसलिए महाराज कह रहे विठलराव, इस भक्ति का फैलने का कारण क्या है, क्यों नहीं फैली? क्योंकि इनको अर्थ ओ सुन भाई, राज वेद क्या जगमाई, जाता यारी विद गावे। जाता आज लोगों को यही बात सुनने को मिलती है मायावी भक्ति में, और 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 9 व्याकरण, 18 पुराण का ज्ञान मिलता है, सभी उसमें लगे। उनका दोष नहीं कि उनको ज्ञान ही ऐसा ही मिला। अगर ये ज्ञान मिल जाएगा तो अपना आप समझ में आ जाएगा, उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी रह जाएगा कि भाई ये मायावी भक्ति करेंगे तो इसका परिणाम ये रहेगा, और ससुर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो इसका परिणाम ये रहेगा। तो हमें
इस चीज को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। हमें निसंकोच होकर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को हृदय में मानते हुए हमें गुरु कार्य के लिए भी आगे बढ़ना। अपना काम तो करना ही है, लेकिन साथ में इस गुरु ज्ञान को जन जन तक पहुंचा करके इस काल के महाद्वीपों से निकालकर सब जीवों को उस देश में पहुंचाएंगे। इससे बढ़ करके हमारे लिए इस धरा धरती पर कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, कोई सुकृत का काम नहीं हो सकता। और वो पुण्य और सुकृत ऐसा काम कर, कहते हैं ना, अपन किसी को डूंगर पर या पर्वत पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हम भी उसके नजदीक पहुंच जाते हैं, हम भी उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। अर्थात सस्व परमात्मा की कृपा अपने ऊपर भी बनी रहेगी और अपने जिनको बताया उन पर भी कृपा रहेगी। तो ये काम भी हमें करना है, क्योंकि आज मायावी भक्तियों का बोलबाला क्यों है? क्योंकि जगह जगह घर घर गट गट में वही चर्चा। और जब तक ये गुरु ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये संसार मायावी इस चक्कर में घूमता रहेगा। तो इस प्रकार परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बेटलराव और बालाजी पंडित को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आगे नक्षत्र में अपन इसको और आगे लेंगे। मैं मेरी वाणी को, समय को देखते हुए मेरी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलने में, समझाने में कोई त्रुटि रह सकती है। महाराज का ज्ञान अथाह समुद्र है, तो मुझे आप छोटा भाई समझ के क्षमा कर देना। क्यों महाराज का जो ज्ञान जिस प्रकार महाराज ने लिखा है वैसा तो बताना मुश्किल है, लेकिन छोटा सा अपन का प्रयास है कि महाराज जैसा कह रहे हैं वो बात जन जन तक पहुँचे। एक छोटा सा प्रयास है। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलने हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख संभार आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु।